डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, या एट द टाइम ऑफ निगोशिएशन या निगोशिएटिंग। इसको लिस्ट प्राइस एंड डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे $1 है, $100 की लिस्ट प्राइस है, टैग जो लगा हुआ है ना, प्राइस टैग, वो ये लगा हुआ है, साथ लिखा हुआ है 20% ऑफ। कैश डिस्काउंट क्या चीज़ है? ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मीन्स उसे कि जब हम अमाउंट रिसीव कर रहे हो या हम पे कर रहे हो, इसको हम अर्ली पेमेंट्स डिस्काउंट भी बोलते हैं। अब यह कि इसका रिकॉर्डिंग मेथड क्या होगा? रिकॉर्डिंग मेथड में यह है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होती। 100 की चीज़ है और 20% ऑफ पे ले रहे हैं, एक्चुअली हम वो $80 की बाय कर रहे हैं या $80 की सेल कर रहे हैं, तो जो एंट्री होगी वो $80 से होगी। कैश डिस्काउंट है, ये हम सप्लायर या कस्टमर से होता है। फॉर एग्जांपल सेल किया हमने टू मिस्टर ए $500 की ऑन 7 days टाइम, कि 7 दिन में पेमेंट करनी है, लेकिन इफ़ पे इन 5 days तो 10% डिस्काउंट होगा। मिस्टर ए डेबिट, सेल्स क्रेडिट 500 से। अब इससे पैसे मिलने हैं, कैश डेबिट, मिस्टर ए क्रेडिट, वो कहते हैं उसने 500 पे कर दिया है लेकिन विद इन 5 days पेमेंट किया, तो 500 का 10% हो गया 50 हो गया डिस्काउंट। तो कैश हमारे पास इन कितना हुआ 450, कस्टमर से हमने एक्सेप्टेंस ले ली 500 की, बाकी हमारा हो गया डिस्काउंट 50। तो एक्चुअली ये जो डिस्काउंट है ना 50, ये हमारा एक्सपेंस है। कस्टमर से हमने कंप्लीट पैसे ले लिए इसलिए कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट, कैश इंक्रीज हुआ 450 से डेबिट, बाकी ये 50 हमारा एक्सपेंस हो गया। तो हम इसको अगर हम सम अप करें तो ये बनता है डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं अगर हमने किसी को पहले से पेमेंट कर दी है, और हम अलाउ भी कर सकते हैं। अलाउ करते हैं हम कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर हमें पेमेंट करते हैं, तो हम उनको डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है। रिसीव करते हैं हम सप्लायर से, सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं, वो हमें डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो मतलब हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो गई, हमारी इनकम है। ये है जनरल कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का। दो टाइप्स होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बहुत सारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको बल्क परचेज पे भी डिस्काउंट मिल सकता है, लिस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस का डिफरेंस भी हो सकता है। कैश डिस्काउंट ये है कि सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में इसकी एंट्रीज होती है, और ये हमें क्रेडिट सेल जब हम करते हैं तो हमें अर्ली पेमेंट डिस्काउंट की एक ऑप्शन मिलती है। अगर विद इन टाइम हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका लिंक हमेशा हमेशा कैश या बैंक के साथ होगा, मतलब कि इसकी ट्रांजेक्शन जहाँ पर भी चेक थ्रू कैश पेमेंट करें या थ्रू चेक पेमेंट करें, तब इसके डिस्काउंट का लिंक होगा। इसका कैश बुक से क्या लिंक है? एक्चुअली जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, उसकी हमने बात की थी कि 3 कॉलम है, कैश, बैंक, डिस्काउंट। कैश, बैंक, डिस्काउंट। क्या
और ये डिस्काउंट क्या है, ये डेबिट साइड है कैश बुक की, ये क्रेडिट साइड है। ये डिस्काउंट आपका डेबिट है, एक्सपेंस है। ये डिस्काउंट आपका क्रेडिट है, इनकम है। ये डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, ये डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे। कैसे अलाउ करेंगे, हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को। इसका मतलब है जब हम कस्टमर से पैसे लेंगे मिस्टर ए से, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मिस्टर ए से हमने ले लिए 450, डिस्काउंट हो गया 500, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री अगर हम बनाते हैं ना, इसकी एंट्री ए है, तो मिस्टर ए क्रेडिट हो रहा है 500 से, कैश 450 से, और डिस्काउंट 50 से। ये जनरल की एंट्रीज है। ये कैश बुक में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कैश के कॉलम में, डिस्काउंट के कॉलम में, और इन दोनों का जो टोटल है ये मिस्टर ए के अकाउंट में। तो इस तरह से होगी। और अगर सप्लायर को अगर हम पेमेंट करते हैं, सप्लायर लेट से कि वो 800 की थी और 100 इसमें डिस्काउंट था, तो 700 कैश रिसीव, कैश पेमेंट, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कस्टमर के अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट में आपकी एंट्री जो है ना टोटल 800 की जाएगी। ये है कैश बुक का क्वेश्चन। कैश की इनफ्लो सारी साइड पे आएगी, कैश की आउटफ्लो साइड पे आएगी। कैश का मतलब यहाँ पर, कैश बुक का मतलब यही है, कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है। अगर एंट्रीज थ्रू बैंक डील होंगी, चेक के थ्रू डील होंगी तो बैंक वाले कॉलम में, कैश के थ्रू डील होंगी तो कैश वाले कॉलम में। इसमें एक एंट्री ऐसी है जिस जो एट द सेम टाइम उसमें कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है, बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। उस एंट्री को इस सिस्टम में या इस में कैसे मैनेज करेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, जो कैश बुक की बोथ साइड्स पे होंगी। कैसे होंगी, पहले जनरल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो कैश का बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और बैंक का बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है। ये एंट्री बनेगी। इस एंट्री को हम कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश की डेबिट साइड पे बैंक आ जाएगा, ये एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी। बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, कैश। तो अगर हम इसको यूँ रीड करें ना, एक्चुअली बैंक क्रेडिट हो रहा है किस वजह से, कैश की वजह से, तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। इसको यहाँ से रीड करें, कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। तो ये था कैश बुक का सिंपल मेथड। इसके कोई भी क्वेश्चन हो वो कर लें, लेकिन इस पर थीम यही है कि कैश का इनफ्लो डेबिट साइड पे और फ्लो क्रेडिट साइड पे। माइंड में जनरल की एंट्रीज ही रख सकते हैं, उसके बाद भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके अलावा डायरेक्ट भी एंट्रीज कर सकते हैं।